हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास एपेक्स लीजेंड में ये एरर आ रहा है, आउट ऑफ सिंक एरर, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर चेक कीजिए आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट नहीं है तो आपके पास ये इशू हो सकता है। तो आप सबसे पहले डेट एंड टाइम चेक कर लीजिए। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो है स्टीम एप्लीकेशन को एक बार लॉग आउट कीजिए। उसके बाद आप फिर से लॉग इन कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई तो आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट, फिर आपको राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है टाइप कर देना है, फिर आपको जो है यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और कमांड टाइप करना है, इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए, फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडेप्टर सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप यहाँ पर क्लोज के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।